हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपने कक्षा 7 गणित के अंदर उससे अगली प्रश्नावली 1.3 को हल करते हैं। इनके सवालों को अपने सॉल्व करते हैं, जो कि अपने पूर्णांकों के बारे में चल रहा था। 1.1 के अंदर अपने को पूर्णांकों का जोड़ और घटाव किया, 1.2 के अंदर अपने पूर्णांकों का गुणनफल किया, और सेम जैसे 1.2 के अंदर अपने पूर्णांकों का गुणनफल किया उसी तरीके से यहाँ पे अपने पूर्णांकों का भागफल करते हैं, यानी कि भाग देते हैं। तो भाग देना और गुणा करना दोनों में जो चिन्हों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, उस कुछ इस तरीके से है कि अगर अपने को एक संख्या प्लस में दे रखी हो और भाग का निशान दूसरी संख्या माइनस में है, तो उत्तर में जब संख्या लिखेंगे भाग दे के उसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर पहले माइनस का चिन्ह है, बीच में भाग का या गुणा का निशान आता है और बाद में प्लस का चिन्ह लगा है, तो उत्तर लिखने के बाद उत्तर के आगे अपने माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अगर दोनों ही प्लस प्लस की संख्याएं हैं, दोनों क्या है प्लस प्लस की संख्याएं, तो उत्तर हमेशा प्लस में ही आएगा। अगर दोनों के अंदर ही माइनस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो उत्तर के आगे अपने प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो जब एक प्लस और एक माइनस की संख्या आती है, बीच में भाग का निशान या गुणा का निशान आता है, डिवाइड या मल्टीपल का निशान आता है, तो उत्तर में हमेशा ऋणात्मक ही लगेगा, माइनस ही लगेगा। अगर दोनों निशान सेम आते हैं, जो प्लस प्लस का आए या फिर दोनों माइनस माइनस के आ जाएं, तो उसके आगे अपने प्लस का चिन्ह लगता है। प्लस का चिन्ह अपने उत्तर लिखते समय नहीं लगाया जाता। अगर अपने को माइनस के 5 लिखने हैं तो माइनस के 5 ऐसे लिखे जाते हैं, अगर प्लस के 5 लिखने हैं तो प्लस के 5 सीधे लिखे जाते हैं, यानी कि प्लस का चिन्ह आगे शो नहीं किया जाता, आगे नहीं लगाया जाता। माइनस का जो चिन्ह है, ऋणात्मक जो चिन्ह है, वो उसके आगे संख्या के आगे लगाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जिसके अंदर अपने को 30 में 10 का भाग देना है। अब 30 में 10 का भाग देंगे, 3 पे जाएगा, एक माइनस का और एक प्लस का, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। 50 में 5 का भाग दें तो ये आ जाएगा माइनस के 10। माइनस के 36 में माइनस का 9, यानी कि 36 में 9 का भाग दें, 4 पे जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस के 4 आएंगे। 49 में 49 का भाग दें, 1 पे जाएगा और माइनस का आएगा ये। उसके बाद फिर ये ई नंबर के अंदर पहले ये कोष्टक को हल करना है, यानी कि -2 में से 1 घटा देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा -1। अब 13 में -1 का भाग देंगे, 13 में 1 का भाग देने पे 13 आता है। 0 में 12 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये F तक अपने हो चुके हैं, A B C D और E F। इन सवालों को आप इस तरीके से ही कॉपी के अंदर प्रश्न को उतारते हुए और इसमें बराबर का निशान लगाते हुए इनके उत्तर अपने को लिख देने हैं। इसके बाद जी नंबर के अंदर अगर अपने देखें तो यहाँ पे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे। इसमें लिखा जाएगा -31 भाग का निशान, कोष्टक को हल करें, माइनस के 30 और माइनस के 1 माइनस के 31 होते हैं। 31 में 31 का भाग दें तो 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद H के अंदर अपने देखें तो H में पहले 36 में 12 का भाग देना है, तो 36 में 12 का भाग दें, 3 पे जाएगा, फिर भाग का निशान और उसके बाद है 3। देखिए H नंबर सवाल लिख के उसके बाद इस तरीके से अपने को करना है। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा -1। तो ये जी नंबर और H नंबर के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद है फिर अपना I नंबर के अंदर देखें तो पहले इस कोष्टक को हल करें तो 6 में से ये 5 घटेगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है, तो ये बचेगा -1, फिर भाग का निशान, माइनस के 2 में से 1 प्लस यानी कि घटेगा ये भी, तो ये अपना आ जाएगा -1। 1 में 1 का भाग देंगे, 1 आता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये पहला सवाल अपना कंप्लीट। उसके बाद फिर दूसरे प्रश्न के अंदर A, B, C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ये अपने को देखना है, यानी कि A का मान दे रखा है, B का दे रखा है और यहाँ पे C का अपने को दे रखा है, तो इनकी जगह पे ये मान अपने को रखने हैं। यहाँ पे देखें, पहले आप ये सवाल कॉपी के अंदर उतारोगे A नंबर
उसके बाद फिर ये जो दे रखा है उसके बाद फिर ये कॉपी के अंदर उतारना है। पहले ए नंबर सवाल उतारोगे, उसके बाद ये जो अपने को दे रखा है यहाँ पे प्रतिबंध, ये उसके नीचे उतारना है। ये उतारने के बाद अब इसमें अपने रखते हैं मान। मान का मतलब कि ये जो ए है तो ए की जगह तो रखना है 12, जहाँ पे बी आ जाएगा उसकी जगह रखना है -4, और जहाँ पे सी दिखे उसकी जगह पे रखना है 2। तो ए की जगह तो अपने रख रहे हैं 12, फिर भाग का निशान लगा दिया। कोष्टक में बी की जगह -4 प्लस सी की जगह पे 2, फिर बराबर का निशान को काटते हुए ए की जगह रखना है 12, फिर भाग का निशान, और बी की जगह अपने रख देंगे -4 कोष्टक में। ये कोष्टक को बड़ा बना देंगे। उसके बाद फिर आगे देखें प्लस का निशान है, तो प्लस में ए की जगह रखा जाएगा 12, फिर भाग का निशान सी की जगह पे रखा जाएगा 2। तो इस तरीके से इनकी जगह पे मान रखने हैं। आगे क्या करना है, इसके बाद ये 12 का 12 रखा, फिर भाग का निशान, -4 में से ये 2 घटा देंगे तो -2 बचेंगे, फिर बराबर के निशान को काटते हुए यहाँ पे 12 में 4 का भाग देना है। 12 में 4 का भाग देंगे तो जाएगा -3 पे, फिर प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे 12 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 पे। उसके अगले स्टेप के अंदर 12 में 2 का भाग देंगे। इस 12 में 2 का भाग अगर अपने दें तो 12 में 2 का भाग देने पे 6, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर इसमें बराबर में नहीं, ये -3 है, ये +6, लेकिन 6 में से 3 घटा दी तो ये क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इस तरीके से इस सवाल को अपने हल ए नंबर को करना है। कॉपी के अंदर इस तरीके से नोट कर दोगे। अगर आपने स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके इसमें अपने सवाल कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। इसके बाद बी नंबर के अंदर भी सेम ही, बी के अंदर भी पहले ये सवाल को नोट करना है, उसके बाद इसको नोट करेंगे कॉपी के अंदर। अब ए की जगह पे -10 रखना है, बी की जगह पे 1 रखना है, और सी की जगह पे भी 1 रखना है। तो पहले सवाल बी नंबर, उसके बाद ये लाइन लिखनी है, और उस लाइन के बाद अपने को जो ए है, ए की जगह पे -10, बी की जगह पे 1 और सी की जगह पे भी 1 रखना है। तो ए की जगह पे आ जाएगा -10 कोष्टक में, फिर भाग का निशान है, बी की जगह पे 1 प्लस सी की जगह पे भी 1, फिर बराबर का निशान काट देंगे। ए की जगह पे -10, फिर भाग का निशान, बी की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे प्लस ए की जगह पे -10 और सी की जगह पे यहाँ पे भाग का निशान अपने को लगाना है, और सी की जगह पे 1। देखिए इसी के अंदर ए, बी और सी के जो मान है वो अपने को रख दिए। -10 का -10 आया, ये 1 और ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे, दोनों 1 और 1 हो जाएंगे 2। यहाँ पे -10 के अंदर अपने को 1 का भाग देंगे, -10 में 1 का भाग देने पर -10 आता है, फिर -10 में फिर 1 का भाग देंगे तो यहाँ पे फिर -10 आ जाएगा। अब दूसरे उसके बाद यहाँ पे अपने 10 में 2 का भाग दें, 10 में 2 का भाग देंगे जाएगा 5 पे, फिर बराबर का निशान लगा के इसको काटना है इस तरीके से, और -10 और ये -10 हो जाएंगे, -20 हो जाएंगे। तो ये सवाल अपना दूसरा पूरा होता है, जिसका ए नंबर और बी नंबर पॉइंट अपने को करना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर 369 में कितने का भाग दें, 369 ही आ जाए तो 1 का भाग देंगे, -75 में कितने का भाग दें तो 1 उत्तर आए, तो 75 में 75 का भाग देंगे तब जाके 1 आंसर आता है। -206 में कितने का भाग दें कि प्लस का 1 आए, तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तभी जाके प्लस का आएगा, यानी कि 206 में 206 का भाग दें तो उसका उत्तर 1 आता है। -87 में किसका भाग दें कि 87 ही उत्तर आए, तो 87 में अगर अपने 1 का भाग दें तो 87 आता है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे -87 में 1 का भाग देने पर -87 और -48 में, यानी कि -48 में 48 का भाग देंगे तो -1। अब 20 में कितने का भाग दें कि 2 उत्तर आ जाए, तो 20 के अंदर अगर 10 का भाग दिया जाए तो 2 आता है, माइनस का चाहिए तो -10 आ जाएगा। अब कौन सी संख्या के अंदर 4 का भाग दिया जाए
कि उत्तर अपने पास 3 आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग देने पर उत्तर 3 आता है? तो 12 के अंदर अगर अपने 4 का भाग देते हैं तो 12 में 4 का भाग देने पे 3 आता है। माइनस का चाहिए तो इसके लिए इसके आगे निशान माइनस का लगाते हैं। चौथे प्रश्न के अंदर 5 ऐसे पूर्णांक लिखिए ताकि a और b में भाग दें तो माइनस का 3 उत्तर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 6 - 2 कि 6 में 2 का भाग दिया कितना आया? 3 आया। ऐसे ही 5 संख्याएं अपने खुद बतानी है जिनमें भाग देने पर उत्तर क्या आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए। जैसे कि अपने लेते हैं 1 नंबर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 9, माइनस के 3 और ये लिखा जाएगा 9 भाग का निशान -3, यानी कि 9 में -3 का भाग दें तो माइनस का 3 आएगा। इसी प्रकार से अगर अपने 12 और माइनस के 4 ले लें, यानी कि 12 के अंदर अगर अपने -4 का भाग दें तो भी माइनस का 3 उत्तर आता है। इसी प्रकार से 3 नंबर पॉइंट में अगर अपने 15 ले लें, यानी कि माइनस के 15 ले सकते हैं और 15 में 5 का भाग देने पर 3 उत्तर आता है। तो माइनस की संख्या अपने पहले भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बाद में लिखनी है। माइनस के 15 भाग का निशान और 5, 15 में 5 का भाग देंगे तो भी उत्तर कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। तो 3 उदाहरण तो मैंने ये दे दिए इस तरीके से। ऐसे ही आपको 2 उदाहरण खुद अपने आप लिखने हैं जिसमें ऐसे 2 संख्या लेनी है जिसमें भाग देने पर उत्तर माइनस के अंदर 3 आना चाहिए। इसके बाद 5वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला गया कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। अब इस तरीके से एक अपने लाइन खींच सकते हैं। तो जो दोपहर 12 बजे, यानी कि जब दोपहर के 12 बजे थे तब इसका तापमान क्या था? 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी कि 10 डिग्री यहाँ पे था, ये 0 से ऊपर। आगे कह रहे हैं यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी कि जैसे 11 बजेंगे 12 के बाद अपने क्या बचता है? 1 बजेगा। तो 12 के बाद 1 बजा तो इसका तापमान 2 डिग्री क्या हो गया? कम हो गया। 10 की जगह पे क्या हो गया? 8 हो गया। उसके बाद फिर 2, यानी कि 2 बज गए तो उसका तापमान कितना हो गया? 6 डिग्री हो गया, यानी कि 2 डिग्री क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसके बाद फिर 3 बजे 4 डिग्री हो जाएगा। 3 के बाद फिर 4 बजे 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 बजे 0 डिग्री आ जाएगा। 5 बजे क्या आ जाएगा? 0 डिग्री उसका तापमान हो जाता है। उसके बाद फिर 6 बजे, यानी कि शाम के 6 बजे उसका तापमान माइनस के अंदर 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि माइनस 0 से नीचे का मतलब होता है माइनस। तो 0 से नीचे जा रहा है ये माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर 7 बजे, तो 7 बजे हो जाएगा माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर 8 बजे माइनस के 6 डिग्री। फिर उसके बाद 9 बजे, तो 9 बजे कितना हो जाएगा? माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस 5वें प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से एक रेखा खींचते हुए इस पे समय लिखते हुए और एक साइड में तापमान, इस तरफ तो लिख दो कि ऊपर समय और इधर आपने लिख देंगे तापमान। एक लाइन खींचते हुए और उसके बाद समय और तापमान को लिखते हुए अपने को ये प्रश्न में दिखाना है। आगे पूछा है आधी रात को तापमान क्या होगा। एक तो पूछा है किस समय तापमान 8 डिग्री से नीचे हो जाएगा। तो किस समय जो तापमान है वो 0 से 8 डिग्री, 0 से 8 नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 9 बजे। तो एक तो लिखेंगे 9 बजे, 9 बजे 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। तो इसका उत्तर लिखा जाएगा 9 बजे 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। आगे अपने से पूछा कि आधी रात को, आधी रात का मतलब 12 बजे पूछ रहे हैं। तो इसी प्रकार से और आगे लेके जाएंगे 10 बजे, तो 10 बजे हो जाएगा माइनस के 10, फिर 11 बजे माइनस के 12, फिर उसके बाद 12 बजे तो माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि 12 बजे तक और इसको लाइन को नीचे बढ़ाकर अपने को 12 बजे तक 2-2 डिग्री कम करके लेके जाना है।
आगे छठे प्रश्न के अंदर एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। अगर प्रश्न सही कर दिया, उसका उत्तर सही कर दिया तो 3 अंक मिलेंगे। अगर उसका उत्तर गलत हो गया तो गलत है तो उसके नंबर 2 नंबर उसमें से कट जाएंगे। यानी कि अगर सही उत्तर करता है तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर गलत उत्तर किया तो उसके 2 नंबर कट जाएंगे। अगर मान लो कि उसने 2 प्रश्न सही कर दिए, 2 प्रश्न सही कर दिए तो उसके 6 नंबर मिल गए, और अगर उसने 1 प्रश्न गलत किया है तो उसके 2 नंबर कट गए। क्योंकि टोटल उसने 3 प्रश्न किए, 3 में से 2 तो सही हो गए इसलिए उसको 6 नंबर मिले, 1 गलत हो गया तो उसको 1 नंबर कट गया। तो उसके जो टोटल मार्क्स आए, जो टोटल नंबर उसके आए वो 4 नंबर ही आएंगे। देखिए 6 में से वो 2 नंबर कट जाएंगे, उसके जो सही वास्तविक में नंबर आएंगे कॉपी में वो कितने आएंगे, 4 नंबर आएंगे। तो आगे इसमें अपने को बोला 1 नंबर में राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। देखिए राधिका को 20 नंबर मिले, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो इसका उत्तर अपने इस तरीके से, यानी कि छठे का जो पहला पॉइंट है इसका उत्तर अपने लिखेंगे राधिका ने अंक प्राप्त किए। राधिका ने अंक प्राप्त किए बराबर 20, और उसके बाद लिखा जाएगा फिर सही उत्तर हो जाएंगे 12, ठीक है। और इनके जो इसके नंबर मिलेंगे, नहीं कि 12 सही कर दिए तो एक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है, लेकिन 3 नंबर के हिसाब से उसको 36 नंबर मिले। राधिका ने जो प्रश्न के उत्तर सही किए, 12 प्रश्नों के उत्तर सही किए, तो उसके हिसाब से उसको 36 नंबर मिल गए। एक प्रश्न 3 नंबर का था तो 12 प्रश्न सही कर दिए तो उसको 36 नंबर मिले, लेकिन उसके जो कॉपी के अंदर नंबर आए वो कितने थे, 20 थे। तो 36 में से 20 नंबर ही आए, मतलब उसके 16 नंबर कट गए। 36 में से 20 नंबर ही आए तो उसका मतलब क्या है, नंबर कट गए। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे, इसके बाद लिखना है उसके बाद आप अंक लिख सकते हो। अंक कम हुए बराबर 36 माइनस 20 बराबर 16। उसके बाद लिखा जाएगा गलत उत्तर किए। तो अब उसके 16 नंबर कट गए, और एक उत्तर गलत करने पर 2 नंबर कटते हैं। एक उत्तर अगर गलत करेंगे तो उसके 2 नंबर कटते हैं, उसके 16 नंबर कट गए तो इसका मतलब उसने 8 उत्तर गलत कर दिए। 16 में 2 का भाग देंगे तो कितने उत्तर गलत कर दिए, 8। तो पहले तो अपने को लिखना है राधिका ने अंक प्राप्त किए 20, सही उत्तर 12, अंक मिले उसको 36। उसके बाद अंक कम हुए, 36 में से 20 घटा दिए 16, फिर गलत उत्तर किए 16 में यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 8। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 8 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर सेकंड के अंदर मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके उत्तर सही पाए गए, यानी कि 7 उत्तर सही पाए गए हैं और उसको माइनस के अंदर नंबर मिलते हैं -5। अब अपने दूसरे पॉइंट में लिखेंगे मोहिनी को अंक मिले बराबर -5, सही उत्तर के अंक मिले। अब उसने सही किए हैं 7 को 3 से गुणा करें तो 21, लेकिन उसने सही किए थे 7 प्रश्न सही करने पर उसको 21 नंबर मिल गए। अब सही उसने 7 किए तो 21 नंबर तो ये उसके आ रहे थे, लेकिन अब उसके माइनस में नंबर कैसे चले गए। अगर अपने सोचें कि उसने 7 प्रश्न सही किए थे, उसके 21 नंबर बन रहे थे, फिर भी कॉपी में उसके 5 माइनस के अंदर नंबर आए, तो माइनस में नंबर क्यों चले गए।
तो इसका कारण ये कि उसने जितने प्रश्न सही किए थे उससे ज़्यादा प्रश्न उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए। जितने उसने सही किए थे उसके से ज़्यादा उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो यहाँ पे उसके कितने नंबर कट गए, ये जो उसने नंबर आए थे 21, ये भी कट गए सारे के सारे, और 5 नंबर और चले गए माइनस के अंदर। तो जो कुल नंबर कम जो हुई, उसके अंक कम हुए। तो अंक कम कितने हो गए, एक तो उसके माइनस के 5 आ रहे हैं और एक ये 21 मिले थे वो भी माइनस हो गए। तो टोटल उसके 26 नंबर माइनस में चले गए। 26 क्यों चले गए, क्योंकि जो 21 नंबर मिले थे वो भी कट गए और ऊपर से 5 नंबर और गलत हो गए, उसके 5 नंबर और माइनस में चले गए। तो कुल मिलाकर 26 नंबर उसके माइनस में। तो इसमें लिखा जाएगा गलत प्रश्न किए, गलत प्रश्न किए, गलत प्रश्न किए बराबर माइनस के 26, यानी कि 26 के अंदर अपने को 2 का भाग देना है। तो 13 प्रश्न उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए। उसने 7 प्रश्न तो सही किए लेकिन 13 प्रश्न क्या कर दिए, गलत कर दिए। इसलिए उसके जो अंक थे वो माइनस के अंदर यानी कि ऋणात्मक 5 प्राप्त होते हैं। 7वां और लास्ट प्रश्न है अपना इस प्रश्नावली का। इसके अंदर अपने को दिया है कि एक उत्पादक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति घंटे की दर से नीचे जाता है। यानी कि खान है, खान के अंदर जो सुरंगें होती हैं उनके अंदर नीचे की ओर जा रहा है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से। यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चला जाएगा, 2 मिनट के अंदर 12 मीटर, 3 मिनट के अंदर 18 मीटर और 4 मिनट के अंदर 24 मीटर वो नीचे चला जाएगा। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, यानी कि इस तरीके से कोई सुरंग है और सुरंग के ऊपर क्या है ये मिट्टी का ऊपर कोई एक ढेर बना हुआ है जो कि मिट्टी से ऊपर क्या है 10 मीटर ऊंचा है, और ये नीचे कहाँ तक जाना है अपने को, -350 मीटर तक जाना है। ये ऊपर मिट्टी का ढेर है, ये मिट्टी का ढेर ऊपर 10 है, तो यहाँ से सुरंग लगाते हुए इस तरीके से नीचे कितना जाना है, 350 और नीचे जाना है। तो 10 मीटर तो ये हो गया और 350 मीटर ये, यानी टोटल उसको 360 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। तो इसमें लिखा जाएगा कुल नीचे जाना पड़ेगा बराबर माइनस के 350 और माइनस के 10 बराबर में माइनस के 360 मीटर। नीचे जाने की दर, नीचे जाने की दर बराबर 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट। उसके बाद लिखना है लगा समय, लगा समय बराबर माइनस के 360 और इसमें भाग दे देंगे अपने 6 का। 360 में 6 का भाग दें तो ये अपना आ जाएगा माइनस के 60 मिनट, यानी कि उसको 1 घंटे के अंदर वो नीचे चला जाएगा। माइनस के 60 मिनट यानी कि इसका -60 का मतलब क्या हो जाएगा, ये सीधे ही अपने प्लस के 60 मिनट ही आ जाएंगे। 60 मिनट लिख सकते हैं या फिर इसको अपने 1 घंटा भी लिख सकते हैं, 60 मिनट या 1 घंटा। तो ये थी अपनी कक्षा 7 विषय गणित की पहली प्रश्नावली, यहाँ पे अपनी पूरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपनी दूसरी प्रश्नावली करेंगे कल के दिन में। अगर आपको सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के अंदर, अपने सहपाठियों के अंदर, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।